लेकर आ गया हूं, सुबह सुबह आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आज मैं आपके लिए यह न्यूज लेकर आया हूं कि आरआरसी ग्रुप डी के मॉडिफिकेशन लिंक में फिर से एक बढ़िया सा अपडेट हुआ है। जो मॉडिफिकेशन लिंक है उसमें एक अपडेट देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी का जो पहले मॉडिफिकेशन लिंक आया था उस लिंक में थोड़ी सी खामियां थी। क्या खामियां थी? बहुत सारे बच्चों के मैसेज ये आ रहे थे कि सर हम कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं तो फॉर्म एक्सेप्ट ही दिखा रहा है। पता नहीं ये क्या समस्या थी। अगर मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ कैसे भी डाल रहा था, मान लीजिए भाई साहब कोई डाल रहा था 2020 में मैं पैदा हुआ हूं, 1 साल का हूं, तब भी उसका एक्सेप्ट दिखा रहा था। कोई बंदा जिसका पहले मान लीजिए एक्सेप्ट था, अब की बार उसका रिजेक्ट दिखा रहा था, और किसी का पहले रिजेक्ट था, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल रहा था तो उसको रिजेक्ट दिखा रहा था। पता नहीं क्या ही कर रहा था, है ना। बहुत गड़बड़ है रे बाबा। तो उसी चीज को शायद सुधारने के लिए रेलवे ने बहुत बढ़िया एक अपडेट किया है, उसको अभी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखेंगे। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे सबसे पहले आप जाओगे rrbcdg.gov.in पे, वहां पर जाओगे आप। उस पर जाने के बाद आप यहां पर नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आपको यहां पर दिखेगा मॉडिफिकेशन लिंक फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड और सिग्नेचर एंड चेकिंग ऑफ एप्लीकेशन स्टेटस। ये हमें कह रहा है कि आपके पास मॉडिफिकेशन लिंक है फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने का और एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करने का। ये ऐसा कह रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे पास अब की बार 2 लिंक खुलेंगे। जैसे पहले एक लिंक खुल रहा था, अब की बार 2 लिंक खुल रहे हैं। ये देखो, ये एक लिंक खुल रहा है, लिंक फॉर ओनली चेक स्टेटस, लिंक फॉर मॉडिफिकेशन। ये 2 लिंक आ रहे हैं अब की बार, ठीक है। जो ये सबसे पहला लिंक है, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, अरे भैया ये क्या खुल गया, ठीक है। अगर आप जो हमारे पास सबसे पहला लिंक है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। जैसे कि हमने यहां पर देखा, इस पर क्लिक किया, ठीक है, कोई ऐड खुल गया था, और फिर उसके बाद हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, देखो प्रोसेस हो गया और ये खुल गया। ये देखो ये खुल गया। यहां पर ये अगर आप यहां पर अपना डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर मुझे तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं पता। अरे ये रहा लाल वाला, ये रहा, ये कह रहा है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन संख्या भूल गए क्या? भूले हो तो यहां पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसी आप यहां पर क्लिक करेंगे फिर पूछेगा कि भैया रेलवे में कौन सा रेलवे आपका था, आपने कौन सा चूज किया था, मुंबई, दिल्ली, है ना, इलाहाबाद, जो भी आपने चूज किया था। फिर आपका नाम पूछेगा, आप इसमें नाम डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, अपना मोबाइल नंबर डालना, या फिर आधार नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना, कुछ भी डालना। फिर ये सिक्योरिटी कोड पूछेगा, आप जैसी डालोगे आपका नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर भूल गए हो तो इसको भरना। ये देखो ये पूरा डिटेल लिखा है, रेलवे का नाम लिखा है, नाम लिखा है आपका, और डेट ऑफ बर्थ पूछा है, मोबाइल नंबर पूछा है। बहुत ही सिंपल है, मतलब इसको ये तो सबको अपना पता, इतना सबको अपना याद रहता है, ठीक है। तो इससे आपका पता चल जाएगा। अगर मान लो बाई चांस आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो उससे पता चल जाएगा। अगर मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर याद है और आपको अपना सिर्फ स्टेटस चेक करना है तो आप सिंपल इसमें डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर याद है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, इसमें डेट ऑफ बर्थ डालोगे, इसमें सिक्योरिटी कोड डालोगे। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है तो ईमेल आईडी पर भी चेक कर सकता है। कोई इसमें ऐसा सिर्फ रेलवे डालकर भी सर्च करेगा तो हो सकता है कि उसको तब मेल आया हो, मेल तो आता ही है, उस मेल को ढूंढना एक प्रक्रिया होती है ना, तो ये ध्यान रखना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भैया एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। सबसे पहली बात तो ये, तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर इसने दिखा दिया एक्सेप्ट तो ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी आप जैसे मान लो 1-2 दिनों बाद फिर चेक कर लेना, ताकि आपको कई बार ऐसा हो जाता है कि गलती से अभी अपलोड हुआ है, सिस्टम अपडेट हो रहा हो, ठीक है, 1-2 बार फिर चेक कर लोगे तो बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बाई चांस अब आपका मान लीजिए रिजेक्ट दिखा देता है, ठीक है, आपका क्या दिखा देता है, रिजेक्ट दिखा देता है, तब हमें क्या करना होगा, दूसरे लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर जैसे मान लो जैसे अगर इसने दिखा दिया कि ये तो रिजेक्ट हो गया है, अगर मान लो उसने दिखा दिया कि ये तो रिजेक्ट हो गया, फिर हम किस पर करेंगे, लिंक फॉर मॉडिफिकेशन, फिर हम इस पे करेंगे। जैसे आप लिंक फॉर मॉडिफिकेशन करेंगे ये आएगा फिर आपके पास, ठीक है। यहां पर भी आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है,
अपना सिक्योरिटी कोड डालना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद ही आपको बताएगा कि भैया वहां पर आपको क्या अपलोड करना है, सिग्नेचर करने हैं, फोटो करना है, ठीक है, जो भी आपको करना होगा वो वहां पर आप अपलोड कर देंगे। और यहां पर आपको पेमेंट भी करना होगा, 100 रुपए का पेमेंट करना होगा, 100 रुपए का, ठीक है। तो वो पेमेंट भी आपका कट जाएगा। कई बार ऐसा हो रहा है कि पेमेंट कट रहा है पर आगे प्रोसीड नहीं कर रहा, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। 10-15 मिनट वेट कर लेंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि भाई साहब पेमेंट आपका कट गया, पूरा हो गया सिस्टम। उसके लिए घबराना नहीं है। कहीं ऐसी टेंशन ले लो कि मेरे तो पैसा भी गया, पर लिंक को बंद मत करना, क्योंकि बाई चांस ऐसा हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो रिफ्रेश वगैरह करके सेट तो कर लेंगे, उस चीज को देख तो लेंगे, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना। और उसके बाद और इसमें क्या था, और इसमें यह भी आ रहा है कि जैसे ही हम फोटो अपलोड कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर दे रहे हैं कि फोटो सही से अपलोड कर दिया, सिग्नेचर सही से अपलोड कर दिया और पैसा भी दे दिया, बंद कर दिया, फिर वो फिर से आ जाते हैं फॉर्म पे। फिर वो क्या करते हैं, ये भी एक समस्या देखी गई है, जैसे उन्होंने सही अपलोड कर दिया, फिर से बच्चा बोलता है कि स्टेटस अब चेक कर लो कि अब तो सही आना चाहिए, अब तो मैंने सही अपलोड कर दिया, पर भाई साहब वो सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने अपलोड किया है, अभी गवर्नमेंट जो रेलवे है वो भी तो उसको वेरीफाई करेगा। जब वो उसको वेरीफाई करके ठप्पा लगा देगा कि हां सही है, तब सही यहां पर दिखाने लगेगा। तो इसलिए अब की बार गलती मत करना और इसको अच्छे से अपलोड करना और इसका प्रिंट भी ले लेना, सब कुछ नोट कर लेना कि भैया ये दिक्कत थी, मैंने ये दूर कर दी। कल को रेलवे बोल नहीं पाएगा ना कि भैया तुमने नहीं किया था, हम दिखा सकेंगे कि हमारे पास है, हमने किया, ठीक है। तो ये पूरी तरह से ध्यान रखना, ये 26/12 तक वैलिड है, 26/12 तक, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया अपडेट आया मॉडिफिकेशन लिंक में, ये मैंने देखा तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी बता दूं, आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, आप अपडेट रहने चाहिए। चलिए, तो ये लिंक, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए थी, बहुत बेहतरीन सी। और बस यही कहूंगा कि आज सुबह 11 बजे परचम आ रहा है, तो परचम लहराना है तो सुबह 11 बजे आना है। कहां पर? एग्जामपुर पे 11 बजे। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, एग्जामपुर पे आपके लिए आरआरसी ग्रुप डी की क्लासेस भी चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। सुबह 6 बजे करंट अफेयर, 8 बजे सुपर 30 मैथ, 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे स्टैटिक जीके, 11 बजे साइंस, ऐसे शाम को भी चल रही हैं। 6 बजे रीजनिंग, 7 बजे आपके लिए हम अगर साइंस अमृता मैम ले रही हैं, फिर आपका 8 बजे जीके चल रही है, 9 बजे मैथ फिर से मैं ले रहा हूं। तो आप वहां पर भी ले सकते हैं क्लासेस, यहां पर एग्जामपुर पे भी आपकी फ्री भी चल रही है, ऐप पर भी कोर्सेज हैं, जो भी आपका मन चाहे आप कर सकते हैं।